जैसे कि लास्ट टाइम हमने अपने इंडिसेस के अंदर फर्स्ट 4 लॉज को डिस्कस किया था, जिसके अंदर फर्स्ट 1 लॉ उसकी पावर्स को ऐड अप करने के वाले से था, और सेकंड लॉ उसकी पावर्स का डिफरेंस लेने के वाले से था, और थर्ड लॉ उसकी पावर्स के अगेन एक पावर के था। जस्ट लाइक आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जस्ट लाइक 6 पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पावर 5, इट बिकम्स 6 पावर 8. Then we can solve it. But second law, according to 6 power 5 divide by 6 power 3, it becomes by the difference of 6 power 5 minus 3 is equal to 6 square, that is 36. Same by the other one example. इसका third law था, जिसका बेस की एक पावर 4 power 3 and the whole 1 power 2, it becomes 4 power 6. मेन पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और ये हमारा था एक और हमने जो बात की थी, वो हमने एक ज़ीरो इंडिसेस की बात की थी। व्हेन नंबर इज बिकम्स विद द पावर ऑफ 0, जस्ट लाइक 2 पावर 0, that becomes 1. The number becomes 1. When any number has a power of 0, it becomes 1. और आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इसके अंदर रेशनल इंडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर कुछ और इसकी प्रैक्टिस और उसको हम देखेंगे। प्रैक्टिस सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं, जिससे आपको एक और आइडिया होगा, जैसे आपकी फर्स्ट वन एक्सरसाइज और नेक्स्ट वन एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो सकती है। इसके अंदर जब हम देखते हैं, जब हमारे पास जब भी कोई पार्ट्स कोई 21 पार्ट 3 डिवाइड बाय 7 पार्ट 3, हाउ वी डील इट? So power comes outside, it becomes 21 over 3. इस केस ये होता है कि इसके अंदर दोनों पार्ट सेम होती हैं, वो पार्ट एक ही पॉइंट पर आ जाती हैं, वो एक ही ब्रैकेट में हम ले आते हैं, जिसकी वजह से वो 21 डिवाइड बाय 3। और ये आपकी ये प्रैक्टिस आपकी नंबर 5 है, जिसके अंदर आपको ये बुक में भी ये नजर आती होगी। और इसी के साथ 26 पावर 5 एंड द होल पावर 3 डिवाइड बाय 13 पावर 15, that you can see 26 power 15 and the 13 power 15, क्योंकि 26 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, and the whole power comes together 26 divided by 3, the whole power 15, so it becomes 2 power 15. नेक्स्ट वन एक और इसकी एग्जांपल है, जस्ट लाइक p square over q the whole power 3 divided by 7 power q over p power 7. Again, p square over q the whole power 3 divided by q power 7 over 5 power, sorry, p power 5. So here you can see that p power 6 and q power 3 divided by q power 7 p power 5. So वही हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, then we can solve it by p power 5 6 plus 5 over q power 3 plus 7, it becomes p power 11 over q power 10. इसका और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, ये आप इसको देख सकते हैं कि हम इनको कैसे हम इनको डील करते हैं। बेसिक रूल इसके वही यूज होते हैं जो इसके फर्स्ट 4 लॉस के पॉइंट से उसको यूज कर रहे हैं, वो बेसिक रूल वही होते हैं जो किसी भी पॉइंट से, यानी कि जैसे ही वो पार दो पार्ट मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनको हम ऐड अप कर देंगे, अगर कोई दो पार्ट डिफरेंस डिवाइड हो रही होंगी तो हम उनका डिफरेंस ले लेंगे। दैट्स सो सिंपल, वेरी इजी वन। अब इसको बस एक लिटिल बिट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करें और इसको आप बहुत अच्छा डील कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट इसके स्टेप के अंदर यही चीज़ है कि कोई भी पार्ट जिसकी 0 हो और किसी भी बेस नंबर के साथ हो, वो 1 बन जाती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, वहाँ से भी इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट वन स्टेप इसके देखें, कोई भी पार्ट जिसको आप 0 आप लेंगे वो 1 बन जाएगी,
plus 3 square, that absolutely becomes 9. So 1 plus 9 becomes 10. Very easy one. और एक और है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कभी कोई पावर माइनस में हो तो वो अपने न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में चली जाएगी टू बिकम पॉजिटिव। सो इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए 1/6 स्क्वायर कर दिया, मीन इसने अपनी प्लेसमेंट चेंज कर दी है, दैट बिकम्स 1/36, सेम एज इट इज -8 power -1. So to become it positive, so 1/-8 power 1. नेक्स्ट स्टेप में आपने देखे होंगे -1/8 भी हो गया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ 8 के साथ नेगेटिव नंबर था। इसी तरह ही आप नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं 4/5 power -3, सो द होल पावर इज -3, सो हमने इसको शिफ्ट कर दिया 1/4/5 पावर 3 में ले आए। इस तरह आप देखेंगे कि हमने इसको पावर को पॉजिटिव में लिखना है, और नॉर्मली इंडेक्स नोटेशंस के अंदर हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं वो हम उसको पॉजिटिव पार्ट्स के अंदर ही लेके आते हैं, पॉजिटिव पावर में लिखे हैं, या आप उस नंबर को इन डिटेल कर दें, सिंप्लीफाई करके लिख दें, जस्ट लाइक जैसे 4/3 है, डेट इज एब्सोल्युटली 64 बनता है, तो वो 64 के पॉइंट से हम उसको ले आए हैं। और ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही 1/64 मीन 1 डिवाइड बाय 64 और 125, सो हमने उसको फिर रेसिप्रोकल कर लिया, जो 1 मल्टीप्लाई 125/64 हो गया। ये रेसिप्रोकल करने से वो उसको बिल्कुल हमने उसका उलट कर दिया। इसी को फिर हम आगे देखते हैं और दूसरी इसकी और इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, जो आपको बहुत इजी और बहुत आपके लिए फेवरेबल है, आप उनको कर सकते हैं। जी, हम इसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको किस तरह आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव किया, लेकिन इसके लिए साथ साथ एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेन एनीथिंग। ओके, a power -1 मल्टीप्लाई a power 3 डिवाइड a power -2। यहाँ आप देखें कि इन 2 पार्ट्स को हम एडअप कर लेंगे, और यहाँ इसका ऑपोजिट आउटसाइड के ऊपर माइनस आ जाएगा, मीन ये उसके माइनस में आ रही है, -1 + 3 माइनस एंड द ब्रैकेट ऑफ -2, बिकॉज -2 पावर ये इसके साथ पहले से अटैच थी। सो -1 + 3 + 2, सो 5 - 1 becomes 4। वेरी इजी वन, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन देखेंगे b power -5 एंड c स्क्वायर ब्रैकेट होल पावर -3। सो सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करेंगे, पावर को आप सॉल्व करते हैं तो -5 विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 बिकम्स 15, और c स्क्वायर विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 बिकम्स -6। सो b power 15, c power -6, that comes in positive, b power 15 over c 16। स्क्वायर रूट और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर काम किया होगा, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे किसी भी नंबर को उसको स्क्वायर रूट में लिखा जाता है, जैसे आपके सामने है 16 स्क्वायर रूट, सो ये इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर 4 स्क्वायर, और जो इसका रूट होता है वो विद इन फ्रैक्शन आपके पास आ जाता है, जैसे कि ये 2 है तो 1 मल्टीप्लाई विद 1/2 के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर वो 3 है तो 1/3 के साथ, 4 है तो 1/4, इसी तरह सो ऑन सो। तो देखिए 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1/2, सो बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट बिकम्स 1, सो 4 पावर 1, तो ये 4 आपके सामने इस तरह आ गया। तो यही स्क्वायर रूट की बेसिक ये फॉर्मेशन है, जो एक बहुत एक नॉर्मली रूटीन में यूज़ होती है। इसी को अगर हम आगे फर्दर और देखेंगे तो जैसे 8 स्क्वायर रूट में है, तो ये एक बेसिक इसका जो प्राइम नंबर है वह 2 है, 2 पावर 3 विद द मल्टीप्लाई ऑफ
अगर हम इसको एक्सटेंडेड वैल्यू में लिखेंगे तो आपको नजर आएगी इस वाले से कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 1/2, सो 3/2 पावर, सो 2 पावर 3/2। इसी तरह 6 पावर 1/2, इट मीन्स 6 अंडर रूट। तो यही आप देखेंगे कि 16 को भी इसी तरह हमने आपके सामने ये शो किया कि 16 क्यूब रूट में है, तो ये इट मीन्स कि 16 इज इन अ वैल्यू ऑफ वो पावर 1/3। इसकी फर्दर आप एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यही आपको आइडिया होगा, जो इसके अंदर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरे पॉइंट से भी किए होंगे। जी, ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले हमने उसको बेसिक नंबर में लेके जाना होता है, तो जिसकी वजह से ये उसके साथ बहुत कॉमनली आपको विजिबल हो जाएगा। देखिए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 256 बिकम्स 4 times 4 times 4 again times 4, मीन 4 पावर 4। अगर 256 अपने रूट वैल्यू में 4 पर हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो 256 रूट 4, सो आप देखेंगे 4 पावर 4 मल्टीप्लाई विद 1/4, दैट बिकम्स 4। इस तरह ये नेक्स्ट एक और नंबर है, जैसे 1024 है, सो दिस वन इज 4 पावर 5, और इसको अगर हम ये देखेंगे इसको रूट वैल्यू में 5 पर हो तो ये 4 पावर 5 डिवाइड बाय 5। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, और ये उन्हीं को सॉल्व किया गया है ताकि आपको बहुत एक इजी एक प्रैक्टिस आपके सामने मौजूद हो, और जो आपकी बुक के अंदर आपके बुक को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्पफुल हो। फर्दर बुक के सॉल्व क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, वही ट्यूटोरियल लिंक के ऊपर, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं। और फर्दर एक और इसी रूल के साथ अगर आप देखेंगे, हम इसके और रूल्स को आगे फर्दर हर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3 and 27 is 3 power 3, so 8/27 क्यूब रूट में है, सो 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3, तो डेफिनेटली उसका रूट वैल्यू 3 है, तो 3 से कट जाएगा। तो इसी तरह आप ये देखेंगे कि, और ये 36 का अगर ये अब बिल्कुल एक आपको फ्रैक्शन के अंदर ही उसकी पावर को दी गई है, तो मीन आप इसको खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट मीन्स 36 स्क्वायर रूट, सो 36 स्क्वायर रूट बिकम्स 6। और जितने भी आगे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके सारी बहुत इजी वैल्यू पर वेरी करते हैं, आप वहाँ उनको बहुत कॉमनली और बहुत इजीली आप उनको कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए फिर भी इसकी ज़रूरी है। अब यहाँ अगर देखेंगे कि तो 8 पावर -1/3, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने यहाँ माइनस के रूल को अप्लाई करेंगे कि जहाँ पर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ माइनस है उसको पॉजिटिव लाने के लिए 1/8 पावर 1/3 कर दिया, राइट। अब 1 रिमेन 1 और 8 अपने क्यूब वैल्यू में 2 बन जाता है, तो सो 1/2